मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 565 शब्दों की एक डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लेने जा रहे हैं। जो दोस्त इस डिक्टेशन को 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखना चाहते हैं, वे लोग YouTube के प्लेबैक स्पीड ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहें। स्टार्ट। चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय की निगाह गई है तो यह सुखद और स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के क्रियाकलापों पर बड़े सवाल उठाए हैं, जिन पर आने वाले दिनों में चर्चा बढ़ना तय है। सर्वोच्च न्यायालय की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि न्यायालय ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति के दस्तावेज पेश करने को कहा है। मंगलवार को न्यायालय ने दो टूक कहा कि एक के बाद एक सरकारों ने भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। 1996 से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में पूरे 6 साल का कार्यकाल नहीं मिला है। लगे हाथ 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने खेद जताया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए यथोचित कानून के अभाव में एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आई है। यह अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी एक राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया है। चुनाव आयुक्तों को चुनने संबंधी सवाल पर संविधान की चुप्पी का सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए लाभ उठाया है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ ने बहुत विस्तार से चुनाव आयोग की परेशानियों को देखा है। टी.एन. सेशन 1990 और 1996 के बीच 6 साल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। उसके बाद गिरावट तब शुरू हुई जब किसी भी चुनाव आयुक्त को पूर्ण कार्यकाल नहीं दिया गया। सरकार को अच्छे से पता है कि वह क्या कर रही है। जब वह किसी को नियुक्त करती है तब उसे पता रहता है कि नियुक्त होने वाले की जन्मतिथि क्या है। सरकार अगर चाहे तो आसानी से किसी ऐसे आयुक्त को नियुक्त कर सकती है जो पूरे 6 साल तक आयोग में सेवा देने में सक्षम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह सहज आकलन है कि टी.एन. सेशन को पूरा समय मिला था, इसलिए वह बेहतर काम कर पाए, लेकिन उनके रहते ही चुनाव आयोग की रूपरेखा को बदल दिया गया था। चौकस मुख्य चुनाव आयुक्त से परेशान होने के बाद तमाम राजनीतिक दल अपेक्षाकृत कमजोर चुनाव आयोग के पक्षधर थे। सत्ता से तालमेल बिठाकर चलना एक तरह से चुनाव आयोग की मजबूरी लगती है। आलोचना करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने जैसी शालीनता का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ है। पीठ का इशारा देखिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है। इस स्वस्थ आलोचना
को सही रूप में ग्रहण करना चुनाव आयोग और लोकतंत्र दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इसके पीछे दूसरी राजनीति खोजने बताने वाले भी कम नहीं हैं। पिछले दिनों न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एक मंत्री ने शीर्ष अदालत के मॉडल की आलोचना की थी। लोग यही चाहेंगे कि चुनाव आयोग में सुधार का कोई भी प्रयास न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद की वजह बनकर न रह जाए। सर्वोच्च न्यायालय में उठे मुद्दों का समाधान आवश्यक है। राजनीति को अगर मौका दिया जाएगा तो सुधार की कोई भी कोशिश ठिकाने लग जाएगी। हमारे लोकतंत्र व सांविधानिक संस्थाओं में जो कमियां आ गई हैं उन पर चर्चा और समाधान से हम मुंह नहीं चुरा सकते। संविधान अपेक्षा करता है कि सभी सांविधानिक संस्थाएं या स्तंभ एक दूसरे को सुधारें और सही संचालन की राह पर चलें। चुनाव आयुक्त ही नहीं, सभी सांविधानिक पदों पर किसी भी नियुक्ति के लिए तटस्थ और योग्य चयन समिति समय की मांग है। स्टॉप।